अगर चोरवुड को ऐसा लगता है कि वो साउथ की फिल्मों को आज भी रीमेक करके दिखाता रहेगा और यहाँ पर ऑडियंस को कुछ पता नहीं चलेगा, तो चोरवुड एक डिल्यूजन में है। क्योंकि अभी एक दो दिन पहले ही बहुत सारी फिल्मों के ट्रेलर्स रिलीज हुए हैं, जिसमें दो बड़ी फिल्में ऐसी हैं जो साउथ की रीमेक है। इस वीडियो में हम उन ट्रेलर्स को तो रिव्यू करेंगे ही, साथ साथ में साउथ का जो भी धमाका चल रहा है, इंक्लूडिंग पुष्पा 2, मार्को, मैक्स, डाकू महाराज, गेम चेंजर, सब की सब बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, एडवांस बुकिंग्स आपको इसी एक वीडियो में मिलने वाली हैं। तो पेशेंस के साथ बैठे रहना, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और चोरवुड की ऐसी ऐसी पोल पट्टियां खुलने वाली है ना, सुन के मजा आ जाएगा। सबसे पहले लेकिन शुरुआत करते हैं विद पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो देखो, पुष्पा 2 का तो अनस्टॉपेबल मेनिया चल रहा है। जिस तरीके से कलेक्शन 1200 करोड़ इंडिया नेट क्रॉस कर चुकी है, यहाँ पे ये देखते ही बनता है कि इस फिल्म की कलेक्शन न जाने और कितने बड़े बड़े माइलस्टोन्स क्रिएट करेगी। अभी देखो, 32nd डे पर, 5th संडे था, इस दिन पर भी इस फिल्म ने 30% का एक एडिशनल जंप उठाया। उससे पहले 46% का एक जंप ये ले चुकी थी। तो आप मिला लो, टोटल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो 70-75% का तो यहाँ पे जंप दिखाई दे रहा है ऑफ पुष्पा 2 ऑन डे नंबर 31 एंड 32। अगर मैं इन दोनों दिनों की, यानी कि सैटरडे संडे पे, चल सैटरडे संडे गया था, इस सैटरडे संडे की वीकेंड की कलेक्शन उठा के देख लू ना, तो यही मिलाकर 12-12.5 करोड़ की बनती है। वहीं दूसरी तरफ चोरवुड की तरफ से रिलीज हुई बेबी जॉन ने तो जिस तरीके से अपना दम तोड़ा है बॉक्स ऑफिस पे, वो देखकर ये समझ में आ जाना चाहिए अब तक चोरवुड को कि कोई भी रीमेक्स अब नहीं चलेंगी साउथ की। अब सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट, और उसमें भी ढंग का ओरिजिनल कंटेंट चलने वाला है। ये देखो, पुष्पा 2 ने अपने साथ साथ ही और एक नई तरीके से शुरुआत की है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के नंबर्स की और डायनामिक्स की। बड़े बड़े हिंदी में क्लब्स, जैसे कि 800 करोड़ इंडिया नेट हिंदी क्लब, उसमें एंटर कर चुकी है। और अगर मैं टोटल कलेक्शन की बात करती हूँ कि संडे को कलेक्शन कैसी रही, तो भाई तेलुगु में 1.4 करोड़ और हिंदी में 5.6 करोड़ की कलेक्शन, ऐतिहासिक। हिंदी में अभी भी ऐसी स्पीड चल रही है जिसको देखने के बाद गश में है, ट्रॉमा में है, वेंटिलेटर पे है चोरवुड। जो नंबर्स आ चुके हैं उसको देखने के बाद कई लोग बौखला चुके हैं। बोनी कपूर जैसे लोग उल जरूर बयानबाजी कर रहे हैं, अनुराग कश्यप को साउथ जाना है, इससे पहले भी वो 10 बार बोल चुका है उसको साउथ जाना है, अभी तक वो गया नहीं है। लेकिन अब क्या होगा, यही होना चाहिए कि एटलीस्ट इट इज गिविंग, इफ इट इज गिविंग शॉकवेव्स इन द इंडस्ट्री, इट शुड बी इन अ पॉजिटिव वे कि भाई कुछ तो करो, कुछ तो नया हमारे सामने रखो, कोई तो कंटेंट ऐसा रखो जिसको देखने के बाद लगे कि हाँ भाई, इन्होंने भी कुछ मेहनत करी है। लेकिन ऐसा घटिया कंटेंट, अभी देखना इस महीने में जो जो फिल्में आने वाली है, जब मैं उनका नाम लूंगी ना, आपका दिमाग सठिया जाएगा, खराब हो। तो पुष्पा 2 ऑलरेडी 1200 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन को टच कर चुकी है। तेलुगु 334.86 करोड़ और हिंदी में 791.3 करोड़ का कलेक्शन। अनबिलीवेबल, अनबीटेबल कलेक्शन दिस इज। एंड व्हेन इट कम्स टू द नंबर ऑफ शो काउंट्स, अभी भी शो काउंट्स कैसे चल रहे हैं देखो। जब हम शहरों की बात करते हैं तो शहरों में भी हम देखते हैं कि आफ्टर अ वाइल, हिंदी में स्पेशली, धीरे धीरे कम होने लगता है। और हिंदी में हम 2 टियर सिटीज की अगर हम बात कर लेते हैं तो बहुत एकदम से ड्रॉप आता है। इनफैक्ट मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में भी शो काउंट्स बहुत ज्यादा लंबे समय तक टिके टिके नहीं रह सकते। ऑडियंस का मूड बहुत जल्दी चेंज होता है। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पर अभी भी जो शो काउंट्स चल रहे हैं इन हिंदी, मुंबई में 467 शोज, दिल्ली में 614 शोज अभी भी हैं पुष्पा 2 के। इसी के साथ अगर हम 2 टियर सिटीज की बात कर लेते हैं तो भाई 2 टियर सिटीज में भी कमाल चल रहा है। अभी भी लखनऊ जैसे शहर में 144 शोज हैं। और अगर हम बात करते हैं चंडीगढ़ में 91 शोज हैं। सूरत में अभी भी 240 शोज हैं इस फिल्म के। दिस इज व्हाट आई ट्राई टू से एंड व्हाट आई ऑलवेज से कि दिस इज कॉल्ड एन ऑर्गेनिक ब्लॉकबस्टर। इसको किसी भी तरीके के नेगेटिविटी की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके के कॉर्पोरेट बुकिंग की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके के प्रमोशन की भी अब जरूरत नहीं है। जो फिल्म पोस्टर लेकर के आ चुकी है 1800 करोड़ का टोटल नंबर जो आया है, दैट इज 1831 करोड़ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। दैट टेल्स अस कि अगर ये चाइना में और रिलीज हो गई या कहीं और रिलीज हो गई, अभी भी अगर ये फिल्म चलती रही तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2000 करोड़ जो हम बोल रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, वो सच में हो जाएगा, क्योंकि वो नंबर्स लाने अभी पुष्पा 2 के लिए अभी भी पॉसिबल हैं। एज कम्पेयर टू द अदर फिल्म्स दैट आर कमिंग इन दिस जॉनर इन दिस ईयर, बहुत ही मुश्किल है भाई। 1500 करोड़ तक भी आती हैं फिल्में, आते आते बहुत ज्यादा लोग बोलने लगते हैं कि भाई एकदम बॉक्स ऑफिस जो है वो बिल्कुल अब खत्म हो चुका है, एंड आते आते तक हो रही है। यहाँ पुष्पा 2 अभी भी सोचो अपने 33rd डे पर है। इस टाइम पर जो चोरवुड की फिल्में थी जो लास्ट ईयर मतलब 2023 में रिलीज हुई थी, उनके बारे में ये बोला जाता था कि भाई ये फिल्म तो कम से कम 50-60 दिन तक चलेगी। 50-60 दिन तक चलने वाली फिल्म है ये पुष्पा 2, जो अपने OTT रिलीज के बाद भी
एक तरीके से अनस्टॉपेबल रहने वाली है। इसी तरीके से जो दूसरी फिल्म जिसने धमाका हंगामा मचाया हुआ है, मलयालम फिल्म मार्को, उन्नी मुकुंदन की फिल्म मार्को। और वो उन्नी मुकुंदन जिसके बारे में ये लोग बोलते थे कि शायद मतलब क्या मालिकापुरम के बाद क्या ही काम कर लेंगे, मतलब ऐसी रोल्स मिलने वाले हैं, क्या होने वाला है। देखो जो रोल्स मिलने वाला जो एक सिस्टम है ना, ये होता है केवल चोरवुड में, क्योंकि चोरवुड में ऐसा होता है कि एक फॉर्मूला चल गया, उसी पर फिल्में बनाओ, मालिकापुरम जैसी फिल्में बनाते रहो। लेकिन यहाँ पर एक रिस्क टेकिंग फैक्टर दिखाई देता है, एंड मलयालम फिल्म इंडस्ट्री समवेयर वेयर एवरी पर्सन इज विलिंग टू टेक अ रिस्क। कोई बड़ा स्टार हो, कोई छोटा स्टार हो, लेकिन वो रिस्क जरूर लेते हैं। और उन्नी मुकुंदन एक ऐसे स्टार है जो इस फिल्म के बाद ना सिर्फ इंडिया बल्कि एक ग्लोबल स्टार बन चुके हैं। देखो उस फिल्म की अगर मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताती हूँ, 18 दिनों की, 18 डेज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस फिल्म की कैसी रही है। मार्को ने एक तरीके से इट इज अ वेकअप कॉल, इट इज अ वेकअप कॉल फॉर पीपल हु फील कि हम शायद ये नहीं कर सकते, हम ऐसा रिस्क नहीं उठा सकते, हमें शायद इस तरीके की फिल्म नहीं करनी चाहिए, या हम ऐसा कुछ करेंगे तो पता नहीं लोग या फिर ऑडियंस में कैसा रिस्पॉन्स आएगा, रिसेप्शन कैसा होगा। ऐसी फिल्मों से सीखो, ऐसे एक्टर से सीखो जो रेडी हैं एक नए कंटेंट के साथ, काफी सारा बोल्ड स्टेटमेंट लेकर कि हम इतना गोर दिखाने वाले हैं कि आपके लिए झेलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन भाई फिल्म बहुत बढ़िया होने वाली। तो अगर मैं डे नंबर 17 मार्को की कलेक्शंस की बात करती हूँ, तो इस फिल्म ने डे नंबर 17 पर धमाका मचाया, क्योंकि ऐसा कलेक्शन अभी तक ये नहीं कर पाई थी। डे नंबर 17 थर्ड संडे था इस फिल्म का, जिस दिन पर इस फिल्म ने मलयालम से 90 लाख और हिंदी से 1.4 करोड़ की कलेक्शन उठाई है। जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि हिंदी ऑडियंस एक बार एक्सेप्ट कर लेती है, उसके बाद वो फिल्मों को बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। और यहाँ पर जंप्स की बात की जाए तो फ्राइडे से जंप लेना शुरू कर दिया था 13.5%, उसके बाद सैटरडे को 30.9% और उसके बाद संडे को 12.73% का इस फिल्म ने जंप लिया। और इसी के साथ साथ अगर हम कल की भी बात करें, यानी कि जो मंडे गया था, उस दिन पर एक ड्रॉप जरूर आया 58% का। इसी के साथ टोटल कलेक्शन जो हो चुकी है, टोटल ओवरऑल इन ऑल लैंग्वेजेस हो चुकी है 53.15 करोड़, एंड जिसमें से मलयालम से 39.8 करोड़ की और हिंदी से 8.88 करोड़ की कलेक्शन यहाँ पर मार्को ने कंप्लीट कर दी है। अगेन एक ऐसी फिल्म जो किसी प्रमोशन के बिना सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से इतनी आगे बढ़ी है। अब हम बात करते हैं अनदर साउथ फिल्म, कन्नड़ा फिल्म जिसने कमाल किया, जिस फिल्म का नाम है मैक्स। बहुत से लोग मुझसे बोल रहे हैं कि इस फिल्म का रिव्यू करिए, आपने अभी तक इस फिल्म को रिव्यू नहीं किया है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ट्रैक नहीं किया है। देखो अब मैं यहाँ पर मैक्स के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बता रही हूँ, जो कि जैसे कह रही हूँ ना, वर्ड ऑफ माउथ से कुछ फिल्में आगे बढ़ती है। ये भी अगेन वो फिल्म है जिसको वर्ड ऑफ माउथ, मेरे अपने सब्सक्राइबर्स ने मुझे बोला कि आप इस फिल्म को देखिए, इस फिल्म के कलेक्शंस को ट्रैक कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा रही है। किच्चा सुदीप की आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कोई ऐसी फिल्म आई है जिसमें ही इज एक्चुअली रॉकिंग दैट फिल्म। तो अगर मैं यहाँ पर मैक्स की बात कर लेती हूँ, मैक्स को रिलीज हुए 12 दिन हो चुके हैं, आई थिंक क्रिसमस पे फिल्म रिलीज हुई होगी। और अगर हम बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो देखो हिंदी में तो ये फिल्म रिलीज नहीं हुई है, पैन इंडिया नहीं बोलूंगी इसको, कन्नड़ा फिल्म है मेनली, कन्नड़ा से ही इसकी कलेक्शंस आ रही हैं, कन्नड़ा लैंग्वेज से। तो अभी तक जो टोटल एस्टिमेट आ रहा है संडे का, संडे की बात करिए, संडे का जो एस्टिमेट आ रहा है दैट इज 2.25 करोड़ और टोटल कलेक्शन इज 43.10 करोड़। ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है, क्योंकि अगेन ये वो फिल्में नहीं है जो बहुत हैवी ऑन बजट होती है, जो बहुत भारी बजट की फिल्में होती है। ये वो फिल्में होती हैं जो कि एंटरटेनमेंट फैक्टर के लिए और अपने फैंस के लिए बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर मैक्स को मैं केवल फैन सर्विस नहीं बोलूंगी, मैक्स को मैं ऐसी फिल्म बोलूंगी जिसको धीरे धीरे ऑडियंस और जगह पर भी स्प्रेड कर रही है और बता रही है कि ये फिल्म एक अच्छी फिल्म है, इट्स अ गुड वॉच, यू शुड वॉच इट। सो अगर ये हिंदी में रिलीज होती है या मेरे पास ऐसा टाइम होता है, मैं जाकर के मैक्स को जरूर देखूंगी। यहाँ पर देखना पड़ेगा यहाँ पे रिलीज हुई है कि नहीं हुई है, बट मैक्स इज डूइंग वंडर्स। अब हम बात करेंगे उन दो फिल्मों की जो संक्रांति पे रिलीज हो रही हैं। एक्चुअली संक्रांति पर बहुत सारी फिल्में रिलीज हो रही है, बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है साउथ में। लेकिन अगर हम बात करते हैं दो मेजर फिल्मों की, तो उसमें गेम चेंजर है रामचरण की और दूसरी है बलैया की डाकू महाराज। ये दोनों फिल्मों का क्रेज बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं आपको ये गलत नहीं होगा बोलना अगर बताऊं कि डाकू महाराज का ज्यादा अच्छा ट्रेंड चल रहा है एज कम्पेयर टू गेम चेंजर। यस, दिस इज ट्रू, बिकॉज थोड़ा सा शॉकिंग इसलिए हो सकता है क्योंकि रामचरण उनका जो फैन फॉलोइंग है, उनका जिस तरीके से यूथ में क्रेज है, या जो नाम है इन द नॉर्थ ऑल्सो, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू बलैया। बट बलैया की फिल्में हमेशा से जब ऐसे मौके पे आती हैं, आफ्टर अखंडा ऐसे मौके पे जब आती हैं, तो वो जरूर अपनी कलेक्शंस को उठाती हैं। और अखंडा तो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, लास्ट ईयर भी एक फिल्म आई थी, उससे पहले भी काफी सारी फिल्में उनकी जब ऐसे मौके पे आती है ना, तो वो आराम से अपने बजट को भी रिकवर करती हैं और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी बहुत अच्छा दिखाती हैं। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे अबाउट गेम चेंजर एडवांस बुकिंग। इंडिया में सिलेक्टेड लोकेशंस में गेम चेंजर की एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है। और अगर हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर फिलहाल ओपन हुई है, सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में ही अभी ओपन हुई है, एंड वेरी सिलेक्टेड लोकेशंस। दिस इज जस्ट फॉर 147 शोज टोटल, ओवरऑल 147 शोज हैं केवल अभी तक। और अभी इसमें
12.9 lakhs की अभी तक एडवांस बुकिंग केवल ओपन हुई है। जैसे अब मैं कह ही रही हूँ कि बहुत ही सिलेक्टेड है, अभी ये नहीं माना जा सकता कि ओवरऑल एडवांस बुकिंग ओपन हो रही है आज में या कल में। आई फील कि थोड़ा सा और समय लगेगा। लेकिन अगर हम ओवरसीज की बात कर लेते हैं तो ओवरसीज में गेम चेंजर का गेम कैसा चल रहा है पता है। गेम चेंजर को लेकर एक तरीके से वो चल रहा था, एक तरीके से कंट्रोवर्सी चल रही थी कि गेम चेंजर को लाइका प्रोडक्शंस वालों की तरफ से नोटिस आया था कि हम इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दे सकते जब तक शंकर इंडियन 3 कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। इसको रिजॉल्व करने के लिए कल टीम तमिलनाडु पहुंची, वहां पर जहां पर जो एसोसिएशन है फिल्मों का, वहां पर उन्होंने बात की, तब जाकर के ये शायद अब रिजॉल्व हो गया है। लेकिन इस फिल्म को लेकर शुरू से ही कुछ ना कुछ चल रहा था और बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि कियारा आडवाणी कहाँ है प्रमोशंस में, वेयर इज शी, वी कैन नॉट सी हर, फाइंड हर एनीवेयर। सो आई फील दैट ये जो नेगेटिविटी है छोटी मोटी, ये इस फिल्म को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रमोशन दे सकती है। लेकिन दिस फिल्म रियली नीड्स टू बी प्रमोटेड इन द नॉर्थ बेल्ट में इस फिल्म को लेकर काफी ठंडा चल रहा है माहौल। एंड आई डोंट लाइक इट बिकॉज रामचरण इज समबडी हु इज अ गुड एक्टर और वो अच्छा काम डिजर्व करते हैं, अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी डिजर्व करते हैं। आई फील कि उनको उनकी फिल्म को और प्रमोशन मिलना है। गेम चेंजर इज ट्रेंडिंग वेल, इट्स नॉट ऑन अ वेरी वेरी हाई दिस थिंग, इट्स ट्रेंडिंग वेल। और अगर हम बात करते हैं नंबर्स की तो भाई नंबर्स अभी तक गेम चेंजर के हो चुके हैं इन द यूएसए इज 5.2 लाख यूएस डॉलर्स, 413 लोकेशंस हैं, 1241 शोज हैं और 18,614 टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है। इसी के साथ साथ अगर मैं बलैया की फिल्म की बात करूं, डाकू महाराज इज ऑलरेडी ट्रेंडिंग वेल, ऑल्दो इसको मैं बहुत ऐसा नहीं कह सकती क्योंकि देखो रामचरण की फिल्म से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। रामचरण इज समबडी एल्स, वो अभी यूथ मतलब यूथ तो वैसे नहीं बोलूंगी, लेकिन ही इज समबडी जिनका नॉर्थ में भी बहुत अच्छा नाम है, जो ओवरऑल भी काफी बड़े स्टार हैं। बलैया भी हैं, मैं यहाँ पर बलैया फैंस को ये बोलना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो नहीं है, बलैया भी काफी बड़े स्टार है। बट एज फैक्टर होते हुए भी और फिल्मों का अगर हम यहाँ पर एक तरीके से कांस्टेंट अगर हम रिपोर्ट कार्ड देखें तो जिस तरीके से वो तेलुगु के बड़े स्टार हैं, मतलब ये बोला जाएगा कि वो अपने टेरिटरी के ज्यादा अच्छे, ज्यादा बड़ा नाम है, तो ये गलत नहीं होगा। फिर भी अगर हम यूएस प्रीमियर्स की बात करते हैं डाकू महाराज की, तो 1.46 लाख यूएस डॉलर्स, 159 लोकेशंस, 412 शोज एंड 5921 टिकट सोल्ड आउट। टोटल नॉर्थ अमेरिका 161 लाख यूएस डॉलर्स की अभी तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है और 6 दिन है अभी इस फिल्म के रिलीज में। तो मुझे लगता है कि अगर हम इसको कंपेयर करते हैं गेम चेंजर के 5.2 लाख यूएस डॉलर से, तो वो गलत होगा क्योंकि वही 2-3 फैक्टर्स हैं कि रामचरण वर्सेस बलैया कैन नॉट बी डन। इसी के साथ अगर अब हम बात कर लेते हैं चोरवुड की, जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि चोरवुड ने क्या किया है। देखो कल के दिन पर बहुत कुछ आया, कल परसों परसों तो बैडास रवि कुमार का आया ही था ट्रेलर जो मैंने आपसे रिव्यू किया था। अब बात करते हैं कि वो फिल्म वर्सेस 2-3 चीजें जो कि इस वक्त पे चोरवुड की बिल्कुल ही लुटिया डुबोने के ऊपर ये एक ठप्पा लग चुका है कि लुटिया डूबने ही डूबने वाली है चोरवुड की। सबसे पहली चीज है अबाउट द अपकमिंग फिल्म्स, क्या क्या फिल्में आ रही हैं। सबसे पहले फिल्म आ रही है सोनू सूद की फतेह। क्यों बनी है, किसके लिए बनी है, किसने कहा था इस फिल्म को बनाने के लिए। सोनू सूद इज अ सोशल वर्कर, वो अब एक्टिंग छोड़ के काफी समय से सोशल वर्क कर रहे थे। कोविड के टाइम पे उन्होंने बहुत हेल्प करी लोगों की, लेकिन फिल्म क्यों करनी थी, फतेह क्यों बनानी थी। हाँ फतेह बनानी थी तो फतेह को रिलीज भी करना था, उसका ट्रेलर भी आना था, और यार बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सोनू सूद बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। फतेह इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर ऑन बॉक्स ऑफिस, नोबडी वांट्स टू वॉच इट, नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट। उसके बाद एक और फिल्म आ रही है जो कि है अजय देवगन की फिल्म आजाद। देखो इस फिल्म के बारे में जरा बात करते हैं। ये फिल्म एक ऐसी है जो कि 90s के कॉन्सेप्ट पे बनी हुई फिल्म है, जो कि एक हॉर्स की स्टोरी है, एक घोड़ा है और उस घोड़े की लॉयल्टी, वो कैसे अपने मालिक को, या उसको उसको सरदार चाहिए, उसको एक फ्रेंड नहीं चाहिए, उस हॉर्स को एक सरदार चाहिए, ये कहानी है। और वो डाकू के गैंग में चला जाता है वो लड़का, और फिर वहां से वो डाकू, या अपने आप को बागी कह रहे हैं, वो डाकू नहीं है, वो कह रहे हैं हम बागी हैं, ठीक है। अब ये बागी जो है ये उसके घोड़े को ट्रेन करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, बट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। अगर ये टार्जन द वंडर कार वाला एरा होता ना तो मैं शायद ये फिल्म देख लेती, लेकिन मुझे आजाद जैसी फिल्म, छोटे बच्चे को भी शायद आज के समय में इतना एक्सपोजर मिल चुका है, इतना अच्छा अच्छा वीएफएक्स, इतनी अच्छी अच्छी कहानियां बच्चे भी देख चुके हैं कि आजाद देखने कोई नहीं जाने वाला। मुझे नहीं लगता है कि आजाद को कोई ऑडियंस मिलेगी अनटिल एंड अनलेस उसमें ऐसी दोनों फिल्मों, ऐसी एक्टिंग करी हो दोनों एक्टर्स ने, जो कि राशा थड़ानी है, रवीना टंडन की बेटी, और ये आमल देवगन या जो भी नाम है इसका, ये बंदा है। दोनों की एक्टिंग घटिया लग रही है, दोनों की फिल्म ये घटिया लग रही है। अजय देवगन आएगा बीच में थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, घटिया, बिल्कुल घटिया फिल्म लग। अब दो फिल्में ऐसी सुनो जो कि साउथ की, बड़ी बड़ी साउथ की रीमेक्स हैं, जिनके ऊपर लोग ये कह रहे थे कि भाई इस फिल्म के ट्रेलर को क्यों नहीं आप बात कर रहे हो, इस फिल्म के बारे में बात करो ना भाई। पहली फिल्म है, वो फिल्म है देवा, विच इज शाहिद कपूर फिल्म। आई फील सॉरी फॉर दिस मैन बिकॉज ही इज अ गुड एक्टर, एक अच्छा एक्टर है, एक डिजर्विंग एक्टर है,
लेकिन काम क्या कर रहा है, साउथ की रीमेक में भी उस फिल्म का रीमेक जिसका नाम है मुंबई पुलिस, मलयालम फिल्म थी, पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म थी, और उस फिल्म को ऑलरेडी जनता ने अपने घर में बैठ के यूट्यूब पे देख लिया है। उस फिल्म का रीमेक है देवा, और देवा में जिस तरीके के शाहिद कपूर दिख रहे हैं, मुझे कहीं कहीं उड़ता पंजाब की याद आ रही है, मुझे कहीं कहीं हैदर की याद आ रही है, मुझे कहीं कहीं ये कबीर सिंह की याद आ रही है। यार एक फिल्म चल गई थी कबीर सिंह, ठीक है, इट हैपेंड, गेट ओवर विद दैट, ओके। रीमेक से निकलो बाहर, साउथ रीमेक से बाहर निकलो, और भी चीजें हैं करने वाली, अपने दिमाग को इस्तेमाल करो। ये मैं चोर वोट वालों को बोल बोल के थक चुकी हूँ, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, कुछ नई, कुछ ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर काम करो। कुछ ओरिजिनल भी नहीं करना, किसी किताब को उठाकर उसकी कहानी बनाओ, ढंग की फिल्म बनाओ। लेकिन ऐसा लगता है अगर कि हम मुंबई पुलिस जो फिल्म थी उसका अगर रीमेक देख लेंगे तो इट्स अ डिल्यूजन। अभी देवा, यस ठीक है, ट्रेलर ठीक ठाक था, ट्रेलर था, टीजर था, जो भी आया था वो ठीक ठाक था। उसमें लग रहा है कि भाई ये गुस्से में ऐसे करेगा वैसे करेगा। शाहिद कपूर इज समबडी हु इज फुल ऑफ पावर, ही इज अ पावर हाउस ऑफ एक्टिंग, बट इट्स अनफॉर्चुनेट टू सी हिम डू ऑल दिस। ये जो गिमिक्स करने पड़ रहे हैं ना साउथ की रीमिक्स कर करके, वो बहुत ही बुरा लग रहा है। और इसी के साथ इसी कड़ी में एक फिल्म और आ रही है जिसका नाम है लवयाप्पा। इस फिल्म के बारे में जरा डिटेल से बात करते हैं। इस फिल्म में दो एक्टर्स ऐसे हैं जो कि नेपो किड्स हैं, जो कि जुनैद खान एंड साथ में उनके है खुशी कपूर। दांत की दुकान, दांत की दुकान इज लुकिंग सो वियर्ड कि वो आर्चीज में अच्छी लग रही थी। अब आप इमेजिन कर सकते हो कितनी बुरी लग रही है वो। एक सॉन्ग भी आया है लवयाप्पा, पता नहीं लव का लवयाप्पा, पता नहीं कुछ ऐसा ही कुछ है, प्यार का लवयाप्पा, कुछ ऐसे ही एक सॉन्ग रिलीज हुआ है। दैट फिल्म इज रिलीजिंग इन द क्लैश विद बैड एस रवि कुमार, ओके। इतने बुरे दिन आ गए इनके चोर वोट के, इतने बुरे दिन आ गए कि इस क्लैश में रिलीज कर रहे हैं। और उसमें भी मैं आपको बता दूं, बैड एस रवि कुमार विल बी अ ब्लॉकबस्टर एंड दिस फिल्म लवयाप्पा इज गोइंग टू टैंक, क्योंकि ये है तमिल फिल्म लव टुडे की रीमेक। अब लव टुडे किसने नहीं देखी है? लव टुडे अभी तो आई थी कुछ समय पहले, और काफी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उसने किया था। एक न्यू कमर लड़का आया था, न्यू कमर था कि नहीं था, आई रियली डोंट नो, बट इतना तो मुझे पता है कि लव टुडे आई थी और लव टुडे ने बहुत हंगामा मचाया था। बहुत अच्छी फिल्म, लोगों को बहुत पसंद आई थी वो। एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, लोगों को उसका पिक्चराइजेशन अच्छा लगा था। अब ये जो फिल्म है लवयाप्पा, एक तो इसका नाम अजीब सा है, और दूसरा ये कि इसका जो ये सॉन्ग आया है इसका कोई सर पैर नहीं है, इसका कोई सर पैर नहीं है। तो चोर वोट अभी भी लगा हुआ है चोरियां करने में। इट इज सो फेक, इट इज सो फेक। लव टुडे की पूरी कॉपी कर रहे हो, कलर्स में पूरी कॉपी कर रहे हो। लव टुडे इज अ फिल्म जो कि इट्स हाई ऑन कलर्स, इट्स हाई ऑन इट्स क्वर्कीनेस, यू नो। एक किश आर्ट होता है, किश आर्ट में इट्स डूइंग इट वाज अ फिल्म दैट वाज मेड समथिंग लाइक दिस, कि जिसका आर्ट देख करके आपको मजा मजा आ जाए, जिसका कलर कॉम्बिनेशंस आपको देख के अच्छा लगे। लव टुडे ऐसी फिल्म थी और उसका पिक्चराइजेशन बिल्कुल यूनिक था। यहाँ पे ये लोग कॉपी कर रहे हैं, उस फिल्म को रीमेक करने की कोशिश कर रहे हैं। वाई भाई, चोर वोट तो बाज आने नहीं वाला है। ये सब हरकतों से ये सब इनका चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि ऐसी फिल्मों का कोई फ्यूचर नहीं है, चाहे वो आजाद है, चाहे वो फतेह है, चाहे वो शायद इमरजेंसी, देवा एवरेज, और साथ में ये लवयापा। इससे ज्यादा व्यूज तो बैड एस रवि कुमार के गाने पे आ चुके हैं जितने ये लवयापा और इस फिल्म को फुटफॉल्स मिलेंगी। जाके बैड एस रवि कुमार का ट्रेलर एक बार मुझे फिर से देखना पड़ा, खुद को फिर से नॉर्मल शांत करने के लिए और लाइट फील करने के लिए, बिकॉज इट वॉज सच अ बैड सॉन्ग लिटरली। आप देखते हैं क्या होता है आगे चल के। मैं आपको बता रही हूँ कि पिछले साल तो कुछ आया नहीं चोरवुड की तरफ से, इस साल भर भर के आएगा, सब कुछ आएगा। ये सब कुछ इसी साल रिलीज कर देंगे। फिर खैर अगले साल भी बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन मुंह की खाएंगे इस साल भी साउथ से, इतना मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। बाकी आगे क्या कुछ होगा आपको बताऊंगी कल के दिन पर। टॉक्सिक की अपडेट के लिए रेडी रहना, कोशिश करूंगी मैं भी जल्दी से जल्दी उसकी अपडेट आपसे शेयर करने के लिए। बाकी आपको क्या कुछ लगता है इस सब के बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Function.